Hi friends, in this book, in this topic, we will discuss about the physiology. इंदु खुराना का हम डिस्कशन करेंगे द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ हार्ट एंड फिजियोलॉजी ऑफ द कार्डियक मसल। तो पहले देखेंगे फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ हार्ट। तो हार्ट क्या है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो हार्ट इज ए मस्कुलर पंप डिजाइन टू इंश्योर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये है, ये जो ब्लड सर्कुलेशन कराता है ये टिश्यू तक पहुंचाता है ब्लड को। ओके, ये एक पंपिंग ऑर्गन है हार्ट। द ह्यूमन हार्ट वेट इज अप्रोक्सीमेटली कितना 300 ग्राम होता है। ये कंसिस्ट ऑफ दो भाल्व। देखिए ये हार्ट का डायग्राम है, ये दो भाल्व, ये एक भाल्व है अट्रियम एंड वेंट्रिकल का बीच में, ये अट्रियम एंड वेंट्रिकल। ये हार्ट है, हार्ट का चारों चैम्बर होता है, अपर दो चैम्बर दोनों अट्रियम बोलता है। ये राइट अट्रियम, ये लेफ्ट अट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हुए। तो अट्रिया एंड वेंट्रिकल का बीच में एक भाल्व होता है एंड ये साइड में भी ऐसे ही यहाँ पर भी एक भाल्व होता है। तो दो भाल्व होता है, राइट एंड लेफ्ट बोला जाता है उसको, उसका भी नाम बाद में हम पढ़ेंगे। द राइट हार्ट सर्कुलेट ब्लड थ्रू द लंग्स फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्सीजनेशन, दैट इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसका मतलब है, देखिए ये राइट एट्रियम में ब्लड पहले आता है, सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा दे के राइट एट्रियम को आता है। ये ब्लड कहाँ से आता है वेना कावा में? वो पूरा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को आता है थ्रू भाल्व। ये भाल्व जैसे गेट जैसे डोर जैसे होता है, ओपन होता है क्लोज होता है, ओपन होता है क्लोज होता है। वन वे डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करा देता है। वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेगा ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से वेंट्रिकल को आता है, राइट वेंट्रिकल को। देन आफ्टर ये जाता है कहाँ? पल्मोनरी ट्रंक को जाता है। फिर ये डिवाइड होके राइट अट्रिया राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को जाता है। ठीक है, फिर कहाँ जाता है? लंग्स को जाता है। फर्क क्यों जाता है लंग्स को? प्यूरिफिकेशन के लिए, मतलब ऑक्सीजनेटेड के लिए। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड के लिए जाता है। इसीलिए ये जो सर्कुलेशन है राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स को जाता है, फिर आता है पल्मोनरी वेन देख के लेफ्ट एट्रियम को आता है। ये जो सर्कुलेशन थ्रू लंग्स में जो होता है, तो इसको बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, फिर क्या होता है? लेफ्ट हार्ट सर्कुलेट क्या करता है? ब्लड टू द टिश्यू ऑफ द एंटायर बॉडी। यहाँ तक ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स होके आ गया पल्मोनरी वेन का थ्रू। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल को। जो लेफ्ट वेंट्रिकल में अभी ब्लड था वो कहाँ जाता है? वो आओर्टा को जाता है। ठीक है, आओर्टा को जाता है। तो वो जो सर्कुलेशन होता है टिश्यू तक, आओर्टा कहाँ तक लेके जाता है? टिश्यू तक लेके जाता है, उसको बोलते हैं हम सिस्टोमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो दो सर्कुलेशन हम देखे, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो थ्रू लंग्स होता है एंड सिस्टोमिक सर्कुलेशन जो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर पूरा टिश्यू तक जाता है। ठीक है, फिर आगे में और उसका भी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो चैम्बर ऑफ द हार्ट, हार्ट का कितना चैम्बर होता है? देखिए ईच हाफ ऑफ द हार्ट, मतलब ए साइड में देखिए, ए साइड में भी देखिए, कंसिस्ट ऑफ अन इनफ्लो चैम्बर कॉल्ड द एट्रियम एंड द आउटफ्लो चैम्बर इज कॉल्ड द वेंट्रिकल। देखिए ये दोनों ये जो अपर में है ये दोनों एट्रियम है, ये इनफ्लो मतलब इसमें ब्लड आता है। यहाँ सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आता है, यहाँ पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है। ये तो इनफ्लो उसको बोलते हैं। आउटफ्लो क्या? वेंट्रिकल से ब्लड आउट होता है, तो आउटफ्लो चैम्बर उसको बोलते हैं, आउटफ्लो चैम्बर। तो वेंट्रिकल आउटफ्लो हो गया एंड जो एट्रियम है इनफ्लो चैम्बर
उसको बोला जाता है। तो कितना हो गया, चारों चैम्बर हो गया, वही बात लिखा हुआ है 4 चैम्बर इन द हार्ट। देन आफ्टर विल डिस्कस अबाउट द एट्रिया। एट्रिया क्या, एट्रिया वही एट्रियम को एट्रिया बोलते हैं। एट्रिया जो दोनों एट्रिया ये भी इंटर एट्रियल सेप्टम मतलब दीवार जैसा वो मसल से बना हुआ है, वो सेप्टम उसको बोलते हैं। उसी वजह से ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये है इंटर एट्रियल सेप्टम का वजह से दोनों एट्रियम सेपरेटेड होते हैं। राइट एट्रियम, अभी देखते हैं राइट एट्रियम के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो राइट एट्रियम जो है, मैं तो काफी बोल चुकी हूँ, फिर भी क्या लिखा हुआ है देखते हैं। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द एंटायर बॉडी। पूरा बॉडी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो टिश्यू से है, पूरा होल बॉडी से टिश्यू से लेके आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी मतलब किससे लेके आता है, ये जो है इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा देके वो राइट एट्रियम को लेके आता है। वही लिखा है एंटायर बॉडी थ्रू द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। द ब्लड पास थ्रू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द राइट एट्रोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस। देखिए ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को जाता है, ये ऑरिफिस जो ओपनिंग है उसी को देके आता है। वो ऑरिफिस का नाम क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस। एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस ये, ठीक है, व्हिच गार्डेड बाय इट। ये जो ऑरिफिस है, जो ओपनिंग है गार्डेड, मतलब उसको कौन गार्ड करता है, तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। वाल्व का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। द राइट एट्रियम हैज गॉट द पेसमेकर नोन एज द साइनोवियल और एसे नोड। यहाँ एक बोल देते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ये है उनका 3 कस्प होता है, इसको ट्राई बोला जाता है इसलिए, ठीक है। 3 पत्ता जैसे ऐसे होता है, जैसे मेरा फिंगर को देखिए 3 पत्ता जैसे, ये तीनों जो है ऐसे ही रहता है, क्लोज हो जाता है, ओपन होता है फिर, ठीक है। द राइट एट्रियम हैज गॉट ए पेसमेकर। राइट एट्रियम का एक पेसमेकर होता है, देखिए उसको हम साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं, शॉर्ट में उसको ऐसे नोड बोलते हैं। दैट प्रोड्यूस द कार्डियल इम्पल्स। उसको ऐसे नोड क्यों बोलते हैं, उसका मतलब उसको पेसमेकर क्यों बोलते हैं, साइनो एट्रियल मतलब ऐसे नोड को क्यों पेसमेकर बोलते हैं, हम पेसमेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है कार्डियक इम्पल्स एंड ये कार्डियक इम्पल्स जनरेट करता है एंड दैट कंडक्ट द इम्पल्स टू द। इम्पल्स को कंडक्ट कौन करता है, ये तो कार्डियक इम्पल्स क्रिएट करता है, तो कंडक्ट करता है ए बी नोड, ठीक है। ए बी नोड उसको ए बी नोड इस तरफ होता है, ठीक है, यहाँ दिखाई नहीं देता है, ये डायग्राम में नहीं, ऐसे नोड यहाँ पर होता है और ये होता है, ये राइट कर्नर में ऐसे होता है और ये इधर होता है, ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जो कंडक्ट करता है इम्पल्स को, और ये भी एक स्पेशल टाइप का मतलब क्या होता है, मसल होता है, टिश्यू होता है जो कार्डियक इम्पल्स को क्रिएट करता है, ठीक है। देन देखते हैं लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम ये जो है इसका क्या काम है, देखिए ये रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द 4 pulmonary vein to right and to left. This blood pass into the left ventricle through the left atrioventricular orifice which is guarded by the mitral valve. एक साथ में हम पढ़ लिए, एक साथ में भी हम समझा देते। देखिए अभी यहाँ से ब्लड गया था पल्मोनरी ट्रंक दे के, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी दे के कहाँ गया था, लंग्स को। सपोज यहाँ लंग्स को गया था, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर वो आगे 4 पल्मोनरी वेन दे के, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन दे के वो आ गया किधर, लेफ्ट एट्रियम को आ गया, लेफ्ट एट्रियम से फिर वेंट्रिकल को आया लेफ्ट साइड में।
तो वेंट्रिकल यहाँ जो एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का बीच में जो ऑरिफिस है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस है, उसका नाम क्या है? बाइकुस्पिड वाल्व। ठीक है, यहाँ पर क्या था? ट्राइकुस्पिड वाल्व। पता ये लेफ्ट साइड में क्या है? बाइकुस्पिड। उसका दो कस्प होता है, दो पत्ता जैसा होता है, दो, ठीक है, तो वो क्लोज होता है, ओपन होता है। लेकिन ट्राइकुस्पिड में तीनों होता है, तीनों ऐसे ओपन होता है, तीनों क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसका 3 पत्ता है, ये इसका 2 पत्ता है, ऐसे याद रखिए। अकॉर्डिंग टू दिस वो नाम दिया गया है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है, आउटा दे के जाता है, थ्रू आउट बॉडी को जाता है। ठीक है, ये हो गया। देन देखते वेंट्रिकल। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट द राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे एट्रियम में दोनों एट्रियम भी सेपरेट होता है, उसका बीच में भी दीवार होता है, ऐसे ये दोनों वेंट्रिकल का बीच में भी देखिए यहाँ भी मसल का एक दीवार होता है, उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो फिर अभी देखते हैं राइट वेंट्रिकल के बारे में क्या लिखा हुआ है। एक मिनट। राइट वेंट्रिकल क्या है? रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम। ये देखिए, इसी बीच में हम बोल चुके हैं, फिर भी जो लिखा हुआ है अगेन हम समझा देते हैं। राइट वेंट्रिकल क्या करता है? रिसीव ब्लड करता है फ्रॉम द राइट एट्रियम एंड पंप थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक। राइट वेंट्रिकल जो है राइट एट्रियम से ब्लड लिया था, तो यहाँ से फिर ब्लड वो कहाँ भेजेगा, मतलब किसका थ्रू भेजेगा? ब्लड यहाँ से फिर जाएगा पल्मोनरी ट्रंक को जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक को जाएगा। ठीक है, फिर पल्मोनरी ट्रंक अगेन डिवाइडेड आज मतलब पल्मोनरी लेफ्ट मतलब पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हुआ है। देखिए, तो ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम पंप थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक जाता है। जो राइट वेंट्रिकल जो ब्लड लिया था राइट एट्रियम से, वो ब्लड को वो कहाँ भेजता है? पंप कर देता है पल्मोनरी ट्रंक को। जो पल्मोनरी ट्रंक आगे जाकर डिवाइड हुआ है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में इनटू द लंग्स, जो लंग्स को जाता है। द पल्मोनरी वाल्व इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक। वो बोलता है कि ये जो राइट वेंट्रिकल एंड जो पल्मोनरी ट्रंक, इनका बीच में भी एक वाल्व होता है, सेमिलुनर वाल्व, आधा चांद जैसे वाल्व होता है। ठीक है, उनको भी ब्लड को मतलब गार्ड करेगा। जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा तो ब्लड इसमें चला गया है, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा, कहीं ब्लड बैक फ्लो नहीं हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर भी वाल्व है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल का रिसीव ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंड पंप आउट इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू द आउटा। देखिए, अभी लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड कहाँ से आया था? ब्लड आया था लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम को ब्लड कहाँ से आया था? अच्छा वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से पल्मोनरी वेन दे के आया था। ठीक है, मतलब ब्लड यहाँ से यहाँ गया था, फिर इधर ही पल्मोनरी ट्रंक दे के हो गया था लंग्स को, लंग्स से अच्छा बन के ऑक्सीजनेटेड होके फिर लेफ्ट एट्रियम को आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को आया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का बात जब अभी चल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो रिसीव किया ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम से एंड पंप कर देता है वो किसको? इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन शुरू होता है। ये क्या करता है? वो सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू ये आउटा दे के ये सिस्टमिक सर्कुलेशन कराता है। ये आउटा, ये इसका नाम है आउटा। ठीक है, ये आउटा है। ठीक है, आउटा दे के ये थ्रू आउट द बॉडी भेज देता है। आउट के वाल्व इज प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट असेंडिंग आउटा। ये जो आउटा है, ये जो पार्ट ऊपर उठता है उसको असेंडिंग आउटा बोलते हैं। फिर ये है डिसेंडिंग आउटा एंड आर्च ऑफ आउटा, ये है। ठीक है, टोटल को आउटा बोलेंगे। ये जो ऊपर का तरफ गया असेंडिंग आउटा और नीचे का तरफ जो है डिसेंडिंग आउटा एंड बीच में जो आर्च ऑफ आउटा। ठीक है, तो ये जो है, ये जो आउटा एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका बीच में भी एक वाल्व है। ब्लड को यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होगा, कहीं
बैकफ्लो नहीं हो जाएगा, इसीलिए प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर भी एक भाल्व है, वो सेमी लूनार भाल्व। मतलब भाल्व हमारा दो तरह का है, एक होता है जो आर्टेरियो वेंट्रिकल के बीच में दोनों साइड में, ये एक तरह का भाल्व है, और ये सेमी लूनार भाल्व, ये दोनों पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट वेंट्रिकल एंड जो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आउटा का बीच में प्रेजेंट होता है। ये दोनों देखिए, ये सेमी लूनार भाल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इतना हमारा था। तो ये पार्ट में हम डिस्कशन क्या किए हैं, तो हार्ट का चैम्बर, जो चारों चैम्बर, उसमें ब्लड कैसे फ्लो होता है और क्या क्या प्रेजेंट होता है, दैट वी हैव डिस्कस। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस और द भाल्व ऑफ द हार्ट का बारे में डिस्कशन करेंगे, वो फेज बाय फेज हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।